नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण बड़ी खबर के साथ, जहां मैनपुरी, खतौली और रामपुर में मतदान जारी। मैनपुरी में डिंपल यादव और रघुराज शाखे के बीच टक्कर है, तो रामपुर में आसिम रजा और आकाश सक्सेना के बीच टक्कर है। खतौली में राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच मुकाबला है। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे और वोट डाले जा सकते हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं और इसी के बीच सुबह के 7 बजे के साथ ही वोटिंग यानी कि मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। मैनपुरी यानी कि मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामपुर और खतौली में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बेहद ही ज्यादा दिलचस्प ये पूरा मुकाबला बना हुआ है। मैनपुरी में प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, वो मैदान में उतरी हुई हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल मैनपुरी सीट बनी हुई है कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की विरासत है, नेताजी की विरासत है, उसको आगे ले जाए। तो वहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती मैनपुरी की सीट बनी हुई है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ ये मानी जाती है इस सीट और लंबे समय से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। तो ऐसे में रघुराज शाखे वर्सेस डिंपल यादव हैं मैनपुरी में। तो वहीं अगर बात की जाए रामपुर की, तो आसिम रजा वर्सेस आकाश सक्सेना है मैदान में। और उसी के बाद खतौली की अगर बात की जाए तो राजकुमारी सैनी वर्सेस मदन भैया मैदान में है। तो बेहद ही तीखा मुकाबला और सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। अन्य पार्टियां मैदान में नहीं है। खतौली सीट पर आरएलडी और एसपी गठबंधन में है। इसके अलावा लगातार सीधा मुकाबला जो है एसपी और बीजेपी के बीच में है। यूपी में हो रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर व खतौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों, सुरक्षा, विकास व सुशासन के लिए आज मतदान अवश्य करें। हर वोट अमूल्य है, पहले मतदान फिर जलपान। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, जहां लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मतों का इस्तेमाल करें और पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। तो मैनपुरी लोकसभा, रामपुर व खतौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों, सुरक्षा, विकास व सुशासन के लिए आज मतदान अवश्य करें। हर वोट अमूल्य है, पहले मतदान फिर जलपान का नारा एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रामपुर से आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्स मौजूद है जिन्होंने हाल ही में अभी वोट कास्ट करके आए हैं। थोड़ा दिखा दीजिए कैसे आपने आज वोट कास्ट किया और तमाम लोग जो निकल रहे हैं यहाँ से वोट अपना अपना कास्ट करके, और सुरक्षा बल के जवान भी आपको पीछे दिख रहे होंगे। आपने आज वोट कास्ट किया, क्या कुछ मुद्दे रहे? हम ये नहीं पूछे किसको वोट दिया। नहीं, विकास का ही मुद्दा है, बस आकाश और विकास। अच्छा, आज सुबह सुबह आप लोग चले आए? हाँ, इसीलिए, क्योंकि पहले वोटिंग, उसके बाद नेक्स्ट। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह सुबह इतनी जल्दी आप वोट करने चली आई? पहले मतदान, बाकी सारे काम बाद में, जलपान बाद में। क्या कुछ मुद्दे हैं रामपुर के, किन मुद्दों को लेकर? शहर का विकास होना चाहिए रामपुर का। आपको लगता है कि अब तक विकास नहीं हुआ? हाँ, कुछ जगह विकास नहीं हुआ है, बस वो होना चाहिए। कहीं पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। जी बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं तमाम जो मतदाता है वो यहाँ से वोट देकर निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आज मैनपुरी में लोकसभा को लेकर उपचुनाव होने वाला है, वहीं खतौली और रामपुर में विधानसभा को लेकर उपचुनाव होने वाला है। और इस वक्त हम रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय पर मौजूद है। इसके अंदर
तो देखिए आज रामपुर में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो चुका है। शाम के 6 बजे तक रामपुर में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व और इसके लिए अपील की गई है। तो देखिए आज 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और किसके खाते में किस तरीके से वोट जाते हैं और जीत किसकी होती है, 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। तो देखिए लगातार ये जो पूरा चुनाव है, उपचुनाव, जहां मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, खतौली और रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। प्रत्याशी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और मैदान में उतरे हुए हैं। तीखा मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। दोनों ही पार्टियों की साख का सवाल ये सीटें बनी हुई हैं और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस उपचुनाव में अपना अपना परचम फहराया जाए। जहां एक तरफ साइकिल चलाने की, साइकिल को लाने की बड़ी तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कमल खिलाने का दावा भी किया जा रहा है। इन तमाम दावों के बीच जनता आज मतदान कर रही है और सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम के 6 बजे तक ये मतदान किए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो। उपचुनाव पर जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो आरोप ना लग पाए, इसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ मौके पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल हालांकि सुबह का समय है, ऐसे में मतदाता की संख्या अभी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। और उपचुनाव है तो दिलचस्पी जनता की रहती है। जो तमाम बड़े मुद्दे गूंजे हैं, तमाम बयान भी सामने आए हैं, कई विवादित बयान भी सामने आए हैं और प्रचार प्रसार के दौरान, लेकिन इन बयानों के ऊपर जनता क्या निर्णय लेती है, किस तरीके से डिसाइड करती है कि उपचुनाव में किसको लेकर आती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, चलिए हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामपुर से फहीम खान जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी वहां पर लगातार मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सचिन जौहरी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं पीयूष से। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए रामपुर का जो पूरा उपचुनाव है बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। सबसे पहले किस तरीके से वहां पर आप संख्या देख पा रहे हैं मतदाताओं की? देखिए अगर हम बात करें तो जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि जो लोग हैं वो अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, यानी कि अभी उतनी संख्या देखने को नहीं मिल रही है चूंकि सुबह का समय है। लेकिन एक बात है कि तमाम लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हम जिला पंचायत कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पे अंदर जो बूथ बना हुआ है वो वहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा के जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। तमाम जो पुलिस बल के जवान हैं वो लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं इस उपचुनाव में विधानसभा के, आसिम रजा, वो भी थोड़ी देर में अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे दूसरे बूथ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, आकाश सक्सेना भी अपना वोट कास्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से तैयारी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ओर से की गई है कि किस तरीके से इसको निष्पक्ष जो चुनाव है वो कराया जा सके। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले से भी तैयारी की थी, लेकिन जिस तरीके से रामपुर खासतौर पे चर्चा में रहा, आजम खान को लेकर चर्चा में रहा, क्योंकि माना जाता है कि रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार आजम खान के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, देखना होगा। हालांकि जो लोग भी वोट देने यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे। मैम, आज वोट डालने आई है, क्या कुछ मुद्दे हैं रामपुर के? विकास के ही है। विकास के मुद्दे आज सुबह सुबह आप वोट डालने आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं कुछ। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे सुन रही हैं कि सभी लोगों का लगभग एक ही बात, जो भी वोट करने आ रहे हैं या वोट करके यहाँ से निकल रहे हैं, साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं वोटिंग हम लोग करने आए हैं। और सबसे पहले
मतदान करेंगे उसके बाद ही कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक उत्साह जरूर है, लेकिन अभी जो लोगों की संख्या है वो अभी कम है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अलग अलग बूथों पर जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है रामपुर में वो जारी है। बिल्कुल, और देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आगे ये संख्या भी यकीनन बढ़ेगी। ठीक है पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, खतौली सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, लगातार दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से दम भरा गया जीत का, लेकिन आज मतदान का दिन है। किस तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है? चुनाव है मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में आज मौसम में ठंडक है और कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते इक्का दुक्का अभी जो है मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं है जो अमूमन देखा जाता है। 8 बजे तक लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। इक्का दुक्का जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारी पुलिस बल और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी ही निगरानी रखी जा रही है और एक एक मतदाता को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। फहीम का रुख कर लेते हैं। फहीम, देखिए रामपुर का उपचुनाव बेहद ही ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था। जिस तरीके से बीजेपी ने भारी मतों के अंतर के साथ विजय हासिल की थी, और इसके बाद जब अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जनता की क्या प्रतिक्रिया आपको मिली है? जी देखिए, मैं जनता की प्रतिक्रिया की अगर मैं बात करूं, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद में अब ये विधानसभा का उपचुनाव है, तो इसमें खास तौर से लोगों की जो चाहत है वो यही है कि जो विकास का पहिया अवरुद्ध हो चुका था यहाँ सरकार बदलने के बाद से, अब आजम खान उसके बाद उसमें जीत तो गए थे विधानसभा का जो चुनाव था, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल थम सा गया विकास। तो विकास की चाहत पे लोग वोट करने आ रहे हैं। वोट कास्ट जो हो रहा है वो सिर्फ विकास के नाम पे हो रहा है, तरक्की के नाम पे हो रहा है, रामपुर को कुछ मिल जाए। जैसे कि भरोसा जताया है सरकार के मंत्रियों ने कि यहाँ वो उद्योग भी लगाएंगे, यहाँ विकास भी मुहैया कराएंगे और इसके साथ ही जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको भी दूर करेंगे। जो रामपुर में रामपुर में लालपुर का कोसी पुल है जो कि 5 लाख लोगों की लाइफ लाइन है, उसको बनाने की बात भरोसा दिला रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें सामने आई हैं। वोटरों में ये भरोसा और विश्वास जागा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ अगर जाते हैं तो उन्हें विकास मिलेगा, और दूसरी तरफ अगर आजम खां की तरफ जाते हैं तो वहां नाम मिलेगा कि उन्होंने अपनी सीट बचा ली। फिलहाल वोटर के जो मन में है वो तो उसको कोई नहीं जान सकता। वोटर कहाँ मोहर लगा के आ रहा है, कहाँ बटन दबा के आ रहा है, इस बात को भी नहीं जान सकते। लेकिन वोटर के मूड की अगर मैं बात करूं तो वोटर का मूड यही है कि विकास की तरफ चला जाए, तरक्की की तरफ चला जाए। अब इसमें भावनात्मक अपीलें कामयाब हो पाती हैं, फायदा मिल पाता है, जो स्टेज से रोया गया था उससे फायदा मिलता है, या फिर विकास की बात ज्यादा अहम मानी जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल रामपुर में वोटिंग चल रही है और इक्का दुक्का लोग ही वोट करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीयूष, देखिए मतदान वहां पर शुरू हो चुका है, आप भी रामपुर में ही मौजूद हैं। वहां पर संख्या भी आप बता रहे फिलहाल अभी कम नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आगे संख्या ये बढ़ेगी। लेकिन रामपुर सीट देखिए किस तरीके से खास है पीयूष, क्योंकि लगातार रामपुर सीट के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया, और इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए अखिलेश यादव भी मैदान में पहुंचे। जो नाराजगी उनसे लोकसभा उपचुनाव के दौरान थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और मंच पर वो नजर आए, उन्होंने वहां से हुंकार भी भरी है। तो क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें रामपुर की तो रामपुर में निश्चित तौर पे मुस्लिम जो मतदाता हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मुस्लिम मतदाताओं में किस तरीके से सेंध लगाई जा सके। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर तैयारी भी की थी, क्योंकि जिस रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है उसी रामपुर के किले को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में भेदा है। यानी कि लोकसभा में जब घनश्याम लोधी जीतकर पहुंचे उपचुनाव में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट होने लगी कि किला किसी का नहीं होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को दोहराते रहे हैं। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो रामपुर की बात करें तो करीब 3,80,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं हैं, और उस हिसाब से अगर हम बात करें फिलहाल की, क्योंकि थोड़ा वक्त हो चुका है, करीब
7 बजे से ये वोटिंग चल रही है, तो जो संख्या है वो काफ़ी अभी फिलहाल कम देखने को मिल रही है। और कल की बात करें तो आप देखिए जो आसिम रजा है, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी है रामपुर के इस विधानसभा के उपचुनाव में, वो उनके जो समर्थक है वो उन्होंने प्रदर्शन भी एक तरीके से किया, उन लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया। और साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो आरोप ये लगाते रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसको लेकर चुनाव आयोग पहले भी समाजवादी पार्टी गया था और कल भी जाने की कोशिश हुई थी, हालांकि चुनाव आयोग वो नहीं पहुंच सके थे, किसी कारणवश वो अपनी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं करा पाए थे। लेकिन कल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा, उनको पुलिस लेकर गई थी, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग रामपुर में की गई है और रामपुर हाई प्रोफाइल से देख पा रही हूँ। बिल्कुल वहां पर अगर कोई मतदाता मौजूद हो तो कोशिश कीजिए उससे प्रतिक्रिया लेने की है कि किस तरीके से, क्योंकि सुबह का वक्त है, मतदाताओं ने प्राथमिकता दी है कि पहले मतदान वो करें बाद में जलपान करें, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया है सुबह? जी बिल्कुल। और आप साफ तौर में तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं और यहाँ पे तस्वीरें दिखाई जा रही है। देखिए आप दोनों ही लोग, पुरुष की बात करें महिला की बात करें, सर आज सुबह सुबह का वक्त है, आप लोगों ने अपना वोट भी कास्ट कर दिया, क्या कुछ लोगों से भी अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट करें, जिससे कि इलेक्शन संपूर्ण से प्रॉपर तरीके से संपन्न हो सके। मैम आप भी रामपुर की रहने वाली है, रामपुर के मुद्दे क्या कुछ हैं, क्या किन मुद्दों पे आपने वोट कास्ट? बता चुके विकास के मुद्दे पे वोट है। इस विकास के अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक ही है। तो आपने भी वोट कास्ट किया, क्या कुछ आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए रामपुर? मेन मुद्दा है विकास का। अगर विकास होगा तो हर चीज़ सही हो जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगी, शहर स्वच्छ रहेगा। अगर विकास ही नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। विकास होना बहुत ज़रूरी है, विकास होना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले रामपुर का विकास हुआ था या नहीं हुआ था? आप चूंकि यहाँ का रहने हो। देखिए विकास तो पहले के मुकाबले में होना चाहिए। पहले इतना विकास नहीं था तो कुछ पोर्शन में था, कंप्लीट रामपुर में नहीं होता था विकास कुछ टुकड़ों में था। संपूर्ण रामपुर में जैसे होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हो रहा था। अब हम ये सोचते हैं कि अगर कुछ चेंज हो सकता है विकास कुछ बढ़ जाए। परिवर्तन का मन बना चुके हैं आप? अब परिवर्तन का मन तो लगता ही है, सब जगह से लगता ही है। जी बिल्कुल। तो आप साफ तौर पे सुन रही हैं किस तरीके से जो लोग वोटिंग करके आ रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है विकास एक मुद्दा है और निश्चित तौर पे समय की मांग होती है कि परिवर्तन भी जरूरी होता है विकास के लिए। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी फिलहाल वोट कास्ट करके आ रहे हैं उनके मन में उत्साह जरूर है, हालांकि जो संख्या है वोट करने वालों की वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कम नजर आ रही है। चूंकि सुबह का समय है, थोड़ी ठंड भी है, तो धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। चूंकि प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। प्रक्रिया सुनने को मिली है, कहीं ना कहीं ये जागरूक कैटेगरी के मतदाता हैं। जिस तरीके से उन्होंने विकास की बात की है कि विकास को लेकर मुखर हैं और विकास से क्या क्या चीजें होंगी, रोजगार आएगा, डेवलपमेंट होगा, इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। तो यकीनन जनता जो है पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है और इसी के अंतर्गत आज मतदान किया जा रहा है। पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ, सचिन जौहरी भी बने हुए मुजफ्फरनगर से। सचिन देखिए सुबह का वक्त है, आप वहां पर बता रहे हैं मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो प्रत्याशी है उनका जोश क्योंकि हाई रहता है और कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें भी बढ़ी रहती है मतदान के दिन, तो क्या उनकी तरफ से तैयारी है और कब तक वो पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर? अगर बात करें तो दोनों प्रत्याशी मदन भैया बाहर से आते हैं गाजियाबाद से, तो उनका यहाँ पर वोट नहीं है, लेकिन विक्रम सैनी की वोट है, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि दोनों प्रत्याशियों ने, जो समाजवादी पार्टी रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि प्रशासन जो है पक्षपात कर रहा है। लेकिन कल उन्हीं के कुछ लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं शराब बांटते हुए और पैसा बांटते हुए, तो मिथ्या आरोप भी कई बार लगाए जाते हैं।
उसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से प्रशासन जो मतदान केंद्र है उनके बाहर पूरी तरह से अलर्ट है। जो एक जो भी मतदाता जा रहा है उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सचिन, आपके पीछे पे अगर कोई मतदाता वहां पर मौजूद हो तो प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए। आज सुबह सुबह मतदान का दिन है, किस तरीके से वो इस सीट पर विकास चाहते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनका नजरिया है? देखिए, कुछ मतदाता हैं जो अपनी पर्ची ढूंढ रहे हैं, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, किस तरह के क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या चाहते हैं आप यहाँ, किस तरह का प्रत्याशी आपके बीच आना चाहिए, किस तरह? हम तो मोदी योगी को। अच्छा, मोदी योगी को, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है? प्रत्याशी वही राजकुमारी है। अच्छा अच्छा, कौन जो उठी भाजपा से। तो मोदी योगी के दीवाने हैं, उन्हीं का नाम लेकर ये वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी से कोई खास मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं चाम देखने को मिलता है, चाहे फिर निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा लोकसभा, कहीं ना कहीं मोदी योगी की ये जो जोड़ी है इसका जिक्र जरूर होता है। फहीम, देखिए किस तरीके से रामपुर की सीट की अगर मैं बात करूं तो जो जातीय समीकरण है वो क्या कह रहा है रामपुर सीट के लिए, खासतौर से क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की बारी है। अगर समीकरण की बात करें हम तो रामपुर का जो समीकरण है वो 60-40 का है। 60% मुस्लिम है, 40% हिंदू भाई है। तो जिस तरह से समीकरण है वो पक्ष में जाता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन उसी बीच में जो सेंधमारी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम नेताओं को छोड़ने के बाद अपने साथ शामिल किया और उन्होंने अपील की है, तो उसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहा है कि उन्होंने उनके जो मेन नेता थे आजम खां के, जो खास तौर से राइट और लेफ्ट हैंड थे, जो बहुत जमाने से उनके साथ रहे, 36 साल उनका साथ रहा, वो लोग जैसे ही भाजपा में आए हैं तो रामपुर का समीकरण बदला है। रामपुर के अंदर 3,88,994 मतदाता 454 बूथों पे वोट डाल रहे हैं। तो इस वक्त जो समीकरण की बात आप कर रही हैं, समीकरण तो दोनों तरफ से, हम नहीं कह सकते कि किसकी सिर तेरा सजेगा और कौन जीतेगा, लेकिन दोनों तरफ से जो दौर आजमाइश हुई है, जिस तरह से दोनों तरफ से वादे, तो एक तरफ से आरोप लगे हैं और उन वादों को ये बताया गया है कि ये धोखा है, तो ये आज जनता तय कर रही है। आज जनता जनार्दन का ये जनादेश होगा कि वो किसको अपना दूल्हा बनाती है, किसको अपना राजा बनाती है। अब देखना तो यही दिलचस्प होगा कि 8 तारीख में किसके भाग खुलेंगे और किसके भाग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिलहाल रामपुर में वोटिंग चल रही है उन्नति, और वोटिंग में अभी मुख्तार अब्बास नकवी 9 बजे अपने बूथ पे, जो दनियापुर उनका गांव है शंकरपुर, वहां वोट डालेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम वो जल्दी वहां पहुंचे और पहुंच के वो अपने दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल ठीक है। फहीम, आप भी बने रहिए हमारे साथ। पीयूष भी बने हुए हैं। पीयूष, देखिए प्रचार प्रसार का भी खासा असर पड़ता है कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान, और ऐसे में दिग्गजों का पहुंचना, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर प्रचार किया है, अखिलेश यादव पहुंचे हैं इस बार प्रचार प्रसार के लिए, तो उसको लेकर क्या जनता का रिएक्शन है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने दावे जरूर ठोक रही है कि समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अब की बार अपना कहीं ना कहीं एक तरीके से हर जाति और वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसकी बानगी कहीं ना कहीं पिछली बार जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने अपनी जीत दर्ज की। सबसे बड़ी बात है कि अब की बार अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं रामपुर से जो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उनके लिए चुनाव प्रचार उन्होंने किया है और आजम खान के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आए अखिलेश यादव। और यही इन्हीं अखिलेश यादव पे ये भी आरोप लगे कि जब आजम खान जेल में थे तो आजम खान से अखिलेश यादव मुलाकात करने नहीं गए, और जो डेलीगेशन गया बाद में समाजवादी पार्टी का, तो आजम खान ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से भी मिलने से मना कर दिया, और वही आजम खान शिवपाल यादव से मिल चुके थे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है कि जो उपचुनाव है उसमें समाजवादी
समाजवादी पार्टी को, खासतौर पे जो समाजवादी पार्टी का या जो आजम खान का गढ़ रहा है उसको किसी भी तरीके से बचाया जा सके, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंक दी गई है। और एक बात और है कि जिस तरीके से सरकारी मिशनरी का जो दुरुपयोग का आरोप है वो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार लगाया जाता रहा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल चुका था और कल भी मिलने की जो कोशिश है वो की गई। हालांकि कल रविवार भी था और कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कल भी हाई वोल्टेज ड्रामा एक तरीके से रामपुर में चला है। तमाम लोग सड़कों पर बैठे थे, तमाम बातें, आरोप लगाए गए, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। आसिम रजा ने कई बातें इस दौरान कही। तो निश्चित तौर पर लड़ाई जो रामपुर की है वो काफी दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो करीब 60। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ मनीष मिश्रा जुड़ गए हमारे संवाददाता मैनपुरी से। देखिए खास बातचीत हो रही है, हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आपका आरोप लगातार आप लगा रहे हैं, ये आरोप मैं लगा रहा हूँ, आप अपने मीडिया को मैनपुरी शहर में भेज क्यों नहीं देते हमारे आरोपों का सत्यापन करने के लिए? आप भेजिए, अगर आरोप गलत हैं तो हमसे कहिए, मैं माफ़ी मांग लूँगा सारे देश से, अगर मेरा एक भी आरोप गलत हो। मतलब कार्यकर्ताओं के, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको निकलने नहीं जा रहा है, इसका भी आप पूरा लगा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा कार्यकर्ता, रोकने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। आज कोई नहीं रोक सकता। और रामपुर के लिए सर? रामपुर में तो न सारी पुलिस ही लगा दी उत्तर प्रदेश की, घर घर। तो डिम्पल यादव की जीत यहाँ से तय है? डिम्पल यादव की जीत बड़े मार्जिन से, आज तक समाजवादी पार्टी जितने वोट से नहीं जीती उससे ज़्यादा वोट से डिम्पल जीतने जा रहे हैं। ये थे रामगोपाल यादव जी थे, बताए थे कि भले ही हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाए, हमारे सपोर्टर्स को रोक दिया जाए, पर जीत से नहीं रोक पाएंगे। और डिम्पल यादव की जो जीत है वो बहुत बड़े अंतराल से होगी। ऐसी जीत मैनपुरी में कभी नहीं देखी गई, वैसी जीत होगी। जी बिल्कुल मनीष, देखिए किस तरीके से रामगोपाल यादव पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और रामपुर का भी उन्होंने जिक्र किया। रामपुर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चला उपचुनाव से ठीक पहले, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है, ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनके दावों में जरा से भी झूठ है तो आप खुद जाएं और वहां पर पड़ताल करें, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने जो आरोप हैं उन पर भी अडिग हैं। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास।